हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 और उससे आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूं। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि L समांतर है M के तो निम्नलिखित आकृतियों में X का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, ये आपका चित्र है, यहाँ ये दिया है आपको X कोण, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या आप निकाल सकते हैं? बहुत सरल है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, इस तरीके के सवालों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं अपनी पिछली वीडियो यानी कि 5.2 की जो पहली वीडियो है ना उसमें समझा चुका हूं इसका बेसिक। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, पहले आप उस वीडियो को देखें। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो वहां इस बेसिक को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और बेसिक आप सीख गए तो सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है ना? और यदि देखी है तो आपको यहाँ सवाल बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चलिए देखिए, एक्स कोण आपको निकालना है। अच्छा, आपको ये कोण दिया है 110 डिग्री का, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप इस कोण को निकाल लीजिए तो ये कोण इसके एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। यदि आप इसे नहीं निकालते तो आप इसे निकाल लीजिए, ये इसके संगत कोण के बराबर होगा। हम इसे निकाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे भी। चलिए देखिए, आपको पता है ये सीधी रेखा है, उस पर ये एक तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। आप जानते हैं सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने अंश के होते हैं? 180 डिग्री के। और किस वजह से? ये रैखिक युग्म की वजह से। तो आप लिख सकते हैं इसे 110 प्लस, अच्छा इसे हम कोई भी कोण मान सकते हैं, ये x है तो हम इसे y कोण मान लेते हैं। अब हमें दिया नहीं है तो हम y मान लेंगे इसे। तो 100 प्लस y बराबर कितना होना चाहिए इनका योग? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण है ये। अच्छा, तो ये होता क्या है, किस कारण से होता है? ये होता है रैखिक युग्म की वजह से, रैखिक युग्म। ठीक है, अच्छा अब y आपको निकालना है तो y को तो रखिए आप इधर, बची हुई चीज है यानी कि 110 का पक्षांतर कर दीजिए। लीजिए साहब, कर दिया। अब y की वैल्यू आपको निकल आ जाएगी। यदि आप 0 में से 0 7 10 यानी कि y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 70 डिग्री। y हमारा कितना हो गया? 70 डिग्री। अच्छा, जब ये 70 डिग्री है तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। अब वह भी मैं आपको बता देता हूं क्यों। देखिए, ये दो समांतर रेखा है, ठीक है, इसको तिर्यकछेदी रेखा काट रही है, तो संगत कोण हम कैसे पता करते हैं? देखिए, तिर्यकछेदी रेखा के दाईं ओर है तो ये भी तिर्यकछेदी रेखा के दाईं ओर है और समांतर रेखा के ऊपर है, यानी कि तिर्यकछेदी रेखा के दाईं ओर समांतर रेखा के ऊपर। तो यहां पर भी वही कोण, तिर्यकछेदी रेखा के दाईं ओर और इस समांतर रेखा के ऊपर, ये कोण कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, अच्छा x हमारा बराबर हो गया। अब हम यहां लिख देंगे x बराबर होगा किसके? y के। और y कितना है? 70 डिग्री। किस वजह से है ये? संगत कोण की वजह से। ठीक है, अच्छा हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। कितनी है ये? x बराबर 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया आपको? चलिए, मुझे पता है आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दूसरा है इसी का, फोर्थ का ही दूसरा है। यहां पर हमें फिर से x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। L समांतर है M के, L जो रेखा है वो M के समांतर है, उसको एक तिर्यकछेदी रेखा ये काट रही है। आप इस नीचे वाली रेखा को अभी भूल जाइए। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? यदि
दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काट रही हो, तो ये कोण देखिए समांतर रेखा के तो बाईं ओर है और तिर्यक-छेदी रेखा के ऊपर है, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं हम, समांतर रेखा के बाईं ओर है और तिर्यक-छेदी रेखा के ऊपर है, यानी कि ये जो कोण है ना वही x के बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, जितनी इस कोण की वैल्यू है। ये हमारा 100 का है तो x भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। तो यहां हम लिख देंगे x बराबर होगा कितने का, 100 डिग्री का। और क्यों होगा, संगत कोण की वजह से, संगत कोण की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है, ठीक है। ये जो दो कोण दिए हैं इनकी भुजाएं समांतर हैं। यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री हो, ए बी सी मतलब ए बी सी ये वाला कोण 70 डिग्री हो, तो कोण डी जी सी ज्ञात कीजिए। डी जी सी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है और डी ई एफ ये वाला कोण आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बच्चों इस तरीके के चित्र को देखकर शायद आपको ये चित्र समझ में नहीं आ रहा हो, ये किस प्रकार का चित्र है। देखिए इन रेखाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जैसे ये वाली रेखा है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए आप इस तरीके से, चलिए, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ठीक है, ये बढ़ गई हमारी। अब इस रेखा को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अब देखिए, अब आपको थोड़े सा चित्र समझ में आ रहा होगा। अब ये चित्र कैसा बन गया, समांतर रेखाओं जैसा बन गया ना, अब लग रहा होगा, पहले नहीं लग रहा था। मुझे पता है बहुत से बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज बिठा दिया है, लेकिन अब आपको दो समांतर रेखाएं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। समांतर रेखाएं समझ में आ गई है तो अब आपके लिए ये सवाल बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ए और डी समांतर रेखा है, जिसको ये बीसी एक तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं ना कौन सा नियम फॉलो करना है हमको। देखिए समांतर रेखाओं के दाईं ओर और तिर्यक-छेदी रेखा के ऊपर है ये वाला बी कोण, ठीक है ना। अब यही हम यहां देखते हैं, समांतर रेखा के तो दाईं ओर और तिर्यक-छेदी रेखा के ऊपर ये वाला कोण इसके बराबर होगा, किस वजह से, संगत कोण की वजह से। जैसी संगत इस कोण बी की है वैसी ही इस कोण जी की होगी। और यहाँ पहले प्रश्न में हमसे कोण डी जी ही निकलवा रहा है, वो कह रहा है कि कोण डी जी सी ज्ञात कीजिए। डी जी सी ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पता चल गया हमें, क्योंकि इसकी संगत इस जैसी है, कोण बी जैसी, तो हम निकाल देंगे। हम लिखेंगे पहला क्या है कि कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण डीजीसी के, कोण डीजीसी के। और किस वजह से होगा ये भी तो बता दीजिए। ये होगा संगत कोण की वजह से, ठीक है। अच्छा अब कोण डीजीसी हमारा कितना है, डीजीसी कितना है, 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरा है कोण डीईएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसे भी करते हैं। देखिए इस बार आप इस वाली रेखा को समांतर रेखा मानिए, यानी कि जो बीसी रेखा है ना उसको, और ये ईएफ रेखा को आप समांतर रेखा मानिए, और जो डी है इसको मानिए आप त्रियक-छेदी रेखा। चलिए देखिए हमें दिया क्या है, जी हमें पता है, ठीक है। तो जी की वैल्यू देखिए क्या है और उसका स्थान क्या है, संगत कैसी है उसकी। देखिए ये है समांतर रेखा के तो ऊपर है, ठीक है, और त्रियक-छेदी रेखा के दाईं ओर है। चलिए अब इसकी वैल्यू दिया, इसकी संगत देखिए कैसी है, ये भी संगत रेखा के तो ऊपर है और त्रियक-छेदी रेखा के दाईं ओर है, यानी कि इन दोनों की संगत कैसी है, एक जैसी है, इनकी संगत बिल्कुल समान है। तो जब संगत समान है तो कोण भी समान होंगे, यानी कि कोण जी जितने का है उतने ही का कोण क्या होगा, ई, ठीक है। पता चल गई ई कितने का है, जब जी 70 का है तो ये भी 70 का ही होगा, तो यहां हम लिख भी देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे कि कोण डी जी सी बराबर होगा किसके, कोण डी ई एफ के, ठीक है। और किस वजह से होगा,
संगत कोण की वजह से, क्योंकि दोनों की संगत बिल्कुल समान है या कहें एक जैसी है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू भी लिख दीजिए। कोण डी ई एफ कितने का होगा? 70 डिग्री का। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और एक बात और बता दूं बच्चों, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल विनायक जी क्लासेस पे 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, तो छोटा सा काम ही तो करने के लिए बोल रहे हैं। छोटा सा काम है, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि विनायक जी क्लासेस की फैमिली से जुड़ जाएंगे और फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, और हमारा उद्देश्य भी है कि हमसे जुड़ने वाला हर बच्चा बहुत और बहुत ही नहीं बहुत बहुत होशियार हो जाए, और हम ऐसा कर कर मानेंगे। बस छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। बच्चों यहाँ एक चित्र दिया है, वहां दो रेखाएं हैं एल और एम, और उसको एक एन तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। हमको इस चित्र को देखकर बताना है कि क्या एल एम समांतर है या नहीं। देखिए बच्चों, हमें तो नहीं पता ये समांतर है या नहीं, हाँ लेकिन हमें एक चीज पता है, वो है क्या कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उस तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उन दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। अब यहां हमें एक कोण ये दिया है और एक ये दिया, यानी कि ये दोनों कोण एक ही ओर के अंतःकोण है तिर्यकछेदी रेखा के। तो यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें और इनका योग पता कर लें कि क्या वह 180 डिग्री है या नहीं, यदि वह 180 डिग्री होगा तो यह रेखाएं समांतर होंगी, यदि वह 180 डिग्री नहीं होगा तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए जोड़ते हैं इसको। देखिए पहला है 126 और दूसरा है 44। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए कि क्या यह 180 है। 6 और 4 10, हासिल लगी 1, 2 और 4 6 और हासिल 1 7 और 1। देखिए बच्चों, इसका योग कितना आया? 170 डिग्री। अब बताइए क्या यह समांतर रेखाएं हैं? नहीं, यह समांतर रेखाएं नहीं है। यदि 180 डिग्री आता तो यह रेखाएं समांतर होती। अच्छा, अब यहां लिख दीजिए आप। तो हम लिखेंगे एल एम के समांतर नहीं है क्योंकि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्रश्न आपको? आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा भी वही पूछ रहा है कि एल एम के समांतर है या नहीं। चलिए इसे भी देखते हैं। हमें नहीं पता ये समांतर है या नहीं, लेकिन हमें फिर से वही पता है, समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए अंतःकोणों में एक कोण तो हमें दिया है एक ओर का, अब दूसरा कोण यहां नहीं दिया, लेकिन हमें दूसरी चीज दी है, क्या? ये वाला कोण। अब देखिए ये कोण इस कोण से कुछ संबंध दिख रहा है? हाँ, ये कोण इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये बिल्कुल आमने सामने के कोण है। तो ये कोण कैसे हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, यानी कि ये कोण जितने का होगा उतने ही डिग्री का ये कोण होगा। जब ये 75 का है तो ये कितने का होगा? ये भी 75 का होगा। अब हमें तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण पता चल गए दोनों कितने के हैं। अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए 75 और दूसरा भी है हमारा कितना? 75 का। ठीक है, अब इनका योग कीजिए। 5 और 5 10, हासिल लगी 1
7 और 7 14 और 1 15। देखिए इसका योग कितना निकल कर आया, 150 डिग्री। अब बताइए क्या यह 180 है? नहीं, 150 है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर नहीं है, क्योंकि इनका योग कितना आया है, 150, जो कि 180 डिग्री नहीं है। तो आप इसे भी लिख दीजिए आप। तो हम लिखेंगे कि एल एम के समांतर नहीं है, क्योंकि यह समांतर रेखाओं के गुण धर्म का पालन नहीं कर रहा। चलिए बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और मैं बहुत आसान तरीके समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरे में भी वही पूछ रहा है कि क्या एल एम के समांतर है। देखिए इस चित्र में हमें क्या क्या दिया है, एक ये कोण दिया है और दूसरा ये। इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के द्वारा। यानी कि ये कोण हमें पता है, इसे हमें निकालना है। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं कि ये इसके बिल्कुल सामने का कोण है। सामने का कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। जब ये 57 का है तो ये भी कितने का होगा, 57 डिग्री का। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 123 प्लस ये कितना है, 57। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 7 और 3 10, हाथ से लगी 1 2 और 5 7 और 1 8 और 1। देखिए इसका मान कितना निकल कर आया, 180 डिग्री। तो ये रेखा समांतर होंगी, क्योंकि इन दोनों त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। तो अब इसे यहां लिख दीजिए। हम लिखेंगे एल एम के समांतर है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में भी वह हमसे यही पूछ रहा है कि क्या एल एम के समांतर है। चलिए फोर्थ वाला भी करते हैं। देखिए यहां पर भी वही हम एक ही ओर के अंतः कोण पता करेंगे। सबसे आसान तरीका एक ही जैसे प्रश्न है वही है, तो हम उसे भी पता कर लेंगे। उसको निकालने का भी ये कोण नहीं दिया, लेकिन ये दिया है, और ये इसका कैसा है, सामने का कोण है। सामने का कोण मतलब शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये 72 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी भैया 72 का ही होगा। अब आपको एक ही ओर के अंतः कोण पता चल गए। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, यदि इनका योग 180 डिग्री होगा तो ये रेखा कैसी होंगी, समांतर। और यदि नहीं होगा तो ये समांतर नहीं होंगी। इन्हें जोड़िए, 8 और 2 10, हाथ से लगी 1 9 और 7 16 और 1 17। इसका योग आया 170 डिग्री। तो यह भी रेखाएं हमारी समांतर नहीं होंगी। इसे भी लिख दीजिए आप। तो हम लिखेंगे एल एम के समांतर नहीं है, क्योंकि यह समांतर रेखाओं के गुण धर्म का पालन नहीं कर रहे। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। छोटा सा काम करने के लिए बोल रहे हैं, पैसे नहीं लगते चैनल को सब्सक्राइब करने के। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल इतने ही सवाल करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज यहाँ होती है समाप्त। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।